गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एसएन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 10 विषय हिंदी, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसका पद्य खंड से द्वितीय पाठ जो है वह है तुलसीदास, और इसमें बताया गया है लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसका पहला जो पद है वह मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कल की वीडियो में पढ़ा दिया था। आशा करती हूँ कि वह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यह स्वयंवर के समय राम जी के द्वारा जो धनुष टूटता है और टूटने के बाद उस अर्थात धनुष पर प्रत्युंजना चढ़ाते समय जब धनुष टूट जाता है, तब परशुराम जी क्रोधित होकर उस राजभवन में आते हैं, राजसभा में आते हैं और वह अपना क्रोध वहाँ पर बताते हैं। तब लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम को जो प्रत्युत्तर दिया जाता है वही इसके अंतर्गत हैं। तो जब उनका धनुष टूट जाता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से उनका धनुष टूट गया है और वो आ गए हैं और किस प्रकार से गुस्सा कर रहे हैं, तो ये सारी बातें मैंने बताई थी आपको। और इसमें जो आज द्वितीय पद जो हैं वह है कि लक्ष्मण परशुराम जी से हंसकर कहते हैं कि भाई हम छोटे बच्चे हैं, जानबूझकर तोड़ा नहीं है और ये धनुष टूट गया है, तो आप इतना नाराज़ क्यों हो रहे हो। अर्थात शिव धनुष भंग होने पर किसको लाभ है, किसको हानि है, तो हे ऋषि मुनि आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तो परशुराम जी जो अपनी विशेषताएं हैं क्रोध के आवेश में आकर कहते हैं कि इस धरती को मैंने अनेक बार राजाओं से विहीन कर दिया है और फिर उस धरती को मैंने ब्राह्मणों को दान दे दिया है। जो सहस्त्रबाहु है उसकी जो भुजाएं है वह भी मेरे परसे से डरती है, कांपती है। तो हे नादान बालक, तू क्यों मृत्यु का ग्रास बन रहा है, तू क्यों अपने परिवार माता पिता को शोकग्रस्त करना चाहता है, तू मेरे बारे में नहीं जानता है क्या। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं अति क्रोधी हूँ और मैं अनेक बार मैंने इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया है। तो इसके बारे में वापस लक्ष्मण जी का क्या संवाद रहता है वही इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों से निवेदन करती हूँ कि अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसमें पाठ 2 जो है तुलसीदास और उसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद का द्वितीय पद जो है वह आज आपके सामने मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। अच्छी तरीके से कठिन शब्दों के साथ उसका भावार्थ मैं आपको समझाऊंगी और आप जो कठिन शब्द है वह अपनी नोटबुक में साथ के साथ नोट करोगे, लिखते जाओगे और पूरा जब यह पद हो जाता है तब एक बार वापस मैं सार रूप में आपको समझा दूंगी और आप इसको घर पर पढ़ने की पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ इसका भावार्थ समझेंगे। और आशा करती हूँ कि यह भी वीडियो आज की आपको बहुत अच्छी पसंद आए। तो इसका जो द्वितीय पद है आपके सामने मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। ध्यानपूर्वक आप इनको देखोगे। का क्षति, क्षति का अर्थ होता है क्या क्षति अर्थात क्या हानि। का क्षति लाभू का अर्थ होता है लाभ, लाभू। जून, जून का अर्थ यह होता है पुराना। धनु तोरे। देखा राम, देखा राम नयन के भोरे, नयन के भोरे। छुवत, छुवत टूट रघुपति, रघुपति हूँ न दोषु, न दोषु। आगे आप लिखोगे और नोटबुक में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना अपनी पाठ्य पुस्तक से तो आप देख ही सकते हो। मुनि बिनु, मुनि बिनु काज करिय
कत, कत का अर्थ होता है क्यों, और रोसु का अर्थ होता है क्रोध, क्रोध या गुस्सा। आगे आप देखोगे बोले, बोले चितई, बोले चितई, चितई यानी देखकर, परशु की, परशु का अर्थ होता है यहाँ पर फरसा, जो कि परशुराम जी धारण करते हैं। परशुराम जी जयंती पर जब जुलूस निकलता है, आप सभी ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से उनका परसा होता है। रे सठ सुने हूँ, रे सठ सुने हैं, सुभाऊ, रे सठ सुने हैं सुभाऊ, न मोरा, न मोरा। आगे आप देखोगे बालकू बोली, बालकू बोली, बधऊ नहीं तोड़ी, नहीं तो ही। आगे आप लिखोगे इसमें केवल मुनि, केवल मुनि जड़, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, जानहि मोहि। इसके आगे आप देखोगे जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्म बाल ब्रह्मचारी, अति कोहि, अति कोहि, विश्व विदित, विश्व का अर्थ होता है विश्व, विदित का अर्थ होता है जानना, पूरा संसार, पूरा विश्व जो है वह जानता है। विश्व विदित क्षत्रिय कुल, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। इसकी 4 पंक्तियाँ और हैं, इनको समझाने के बाद वह भी आपके सामने मैं बोर्ड पर लिख दूंगी और अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगी। तो द्वितीय जो पद है उसमें है लखन कहा हंसी हमरे जाना, कि लक्ष्मण हंसकर परशुराम जी से बोलते हैं। कल हमने पढ़ा था कि परशुराम जी किस प्रकार से लक्ष्मण को कह रहे हैं कि तू नादान है, छोटा बालक है, मृत्यु के अर्थात कालवश तू क्या बोल रहा है, तुझे भान नहीं है। मेरा जो है धनुष है पूरा संसार जानता है, त्रिपुरारी अर्थात शिव शंकर का यह धनुष है, यह कोई सिंपल सा धनुष नहीं है, साधारण धनुष नहीं है, यह सारा संसार जानता है। तो इन बातों को सुनकर, परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण, लखन अर्थात लक्ष्मण कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण हंसकर परशुराम जी को कहते हैं सुनहु देव सब धनुष समाना, समाना का अर्थ होता है समान, कि हे देव, हे ऋषि मुनि, हे परशुराम जी, हमारे हिसाब से तो इस संसार में सारे धनुष समान ही हैं। और वह हंसकर परशुराम जी से बोलते हैं। का क्षति, क्षति का अर्थ होता है हानि या क्षति। का यानी क्या, क्या हानि, लाभु, लाभु का अर्थ होता है लाभ, कि किसी भी धनुष के टूट जाने से किसी भी इंसान को क्या लाभ होगा या क्या हानि होगी। अर्थात लाभु का अर्थ होता है लाभ, और झूम धरु तोरे, अर्थात यह जो धनुष था यह तो पुराना था जिसके कारण यह टूट गया है। इस धनुष के टूटने से किसी व्यक्ति को क्या क्षति हो सकती है और क्या लाभ हो सकता है, अर्थात किसी को भी ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। देखा राम नयन के भोरे, नयन के भोरे अर्थात नये के रूप में, कि राम भैया जो हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि राम भैया जो हैं
उन्होंने नए के रूप में इस धनुष को उठाया था। यह पुराना हो चुका है, यह अचानक से टूट गया है, तो इसमें राम का कोई दोष नहीं है। अर्थात नए के अर्थ में उन्होंने इसको उठाने की कोशिश की और उठाया और यह तो टूट गया। छुवत अर्थात स्पर्श करते ही या छूते ही। टूट अर्थात यह जो धनुष है यह तो नया था ही नहीं, और राम भैया ने तो नए के अर्थ में इसको जल्दी से तोका था और यह टूट गया था। लेकिन यह तो धनुष पुराना है और छूते ही अर्थात स्पर्श करते ही यह धनुष तो टूट गया, तो इसमें राम का कोई दोष नहीं है। दोषों का अर्थ होता है दोष अर्थात छुवत टूट रघुपति ही न दोषु, कि यह तो राम के स्पर्श करते ही टूट गया था, छूने से ही टूट गया था, क्योंकि यह तो पुराना था, इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करऊँ रकत रोसु अर्थात हे मुनि अर्थात हे परशुराम जी, आप बिनु काज यानी बिना कारण करऊँ यानी करना, कतरोसु अर्थात आप बिना ही कारण क्यों गुस्सा कर रहे हैं। कत का अर्थ होता है क्यों और रोसु का अर्थ होता है गुस्सा, कि हे परशुराम जी, यह तो धनुष है, शिव धनुष जो है वह रघुपति अर्थात राम के छूने से ही टूट गया है, इसमें राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह धनुष तो पुराना हो चुका था। हे ऋषि मुनि, आप बिना कारण ही गुस्सा क्यों कर रहे हो, टूट गया तो टूट गया। बोले चितई परशु की ओरा, अब परशुराम जी जो है वह अपने परसे की ओर देखकर, चितई का अर्थ होता है देखना या देखकर, और परशु का अर्थ होता है फरसा, उनका जो फरसा है उसकी तरफ देखकर परशुराम जी बोलते हैं रे सठ का अर्थ होता है मूर्ख, कि हे मूर्ख बालक, सुने हूँ स्वभाव न मोरा, स्वभाव का अर्थ होता है स्वभाव, कि हे मूर्ख बालक, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता है क्या। इतनी बातें सुनने के बाद परशुराम जी को क्रोध आ जाता है और परशुराम जी अपने परसे की तरफ देखकर बोलते हैं लक्ष्मण से कि हे मूर्ख बालक, क्या तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। बालकू बोली बधऊ नहीं तो ही अर्थात मैं तुमको बालक समझकर अभी तक तुम्हारा कुछ भी नहीं किया है। बालकू बोली बधऊ अर्थात बधऊ का अर्थ होता है मारना या वध करना, मारना या वध करना, तो ही यानी तुम्हारा, कि मैं अब तक तुमको बालक समझकर, बोलने का अर्थ होता है जानकर या समझकर, जानकर या समझकर, कि अब तक तो मैं तुम्हें नादान बालक समझ रहा था, राजा का पुत्र समझ रहा था, इस कारण से मैंने तुम्हारा अभी तक कुछ भी अहित नहीं किया है, तुम्हें मारा नहीं है, तुम्हारा वध नहीं किया है, सिर्फ तुम्हें बालक जानकर। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, और हे बालक, तुम भी केवल मुझे सिर्फ मुनि ही समझ रहे हो। यह कौन कह रहा है? केवल मुनि, जड़ यानी मूर्ख, कि हे मूर्ख व्यक्ति, क्या तुम सिर्फ अभी तक मुझे सिर्फ ऋषि मुनि ही समझ रहे हो क्या? मैं कौन हूँ यह तुम अभी तक नहीं जानते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, अब परशुराम जी जो है वह स्वयं के बारे में कह रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही अर्थात अति क्रोधी हूँ, अत्यधिक क्रोध करने वाला हूँ, अत्यधिक गुस्सा करने वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, विश्व का अर्थ होता है विश्व, विदित का अर्थ होता है जानना, क्षत्रिय का अर्थ होता है क्षत्रिय कुल, और द्रोही यानी शत्रु। इधर देखना वापिस, बाल ब्रह्मचारी अति कोही अर्थात मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोध वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, और विश्व पूरा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल जो है वह मेरे लिए शत्रु के समान हैं।
इन पंक्तियों का एक बार अर्थ वापस मैं बता रही हूँ, फिर इससे आगे वाली जो 4 पंक्तियाँ हैं उनका अर्थ मैं आपको बताऊँगी। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण परशुराम जी को हंसकर कहते हैं सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे ऋषि मुनि, हे देवता, आप सुनिए कि हमारी नज़र में तो सारे धनुष एक समान है, एक ही जैसे है, लकड़ी के ही बने हुए हैं। काचति लाभ जनु तनु तोरे, अर्थात आपके जो शिव जी का धनुष टूट गया है, इससे किसको लाभ होगा या किसको हानि हो गई। देखा राम नयन के बोरे, श्री राम ने तो नए के रूप में इसको हाथ लगाया था, इसको नए के रूप में देखा था। छुवत टूट रघुपति ही न दोषु, यह तो छूते ही टूट गया है, इसके लिए आप मेरे राम भैया को दोष मत दीजिए। मुनि बिनु काज करें गत रोसु, कि हे ऋषि मुनि, आप तो बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, परशुराम जी जो हैं वह अपने परसे की ओर देखकर बोलते हैं रे सट मूर्ख सुने हूँ स्वभाव न मोरा, कि हे मूर्ख बालक, तू अभी तक मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है कि मैं कौन हूँ। बालक बोले बदऊ नहीं तोरी, मैंने तुम्हें अब तक तो बालक जानकर तुम्हारा वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, और हे बालक, तुम भी अभी तक मुझे सिर्फ जड़ मुनि ही समझ रहे हो, अर्थात तुम मुझे सिर्फ एक ऋषि मुनि ही समझ रहे हो, जबकि मेरी हकीकत क्या है ये अब तुम नहीं जानते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अर्थात मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधी स्वभाव वाला हूँ। यह कौन कह रहा है? यह परशुराम जी कह रहे हैं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, और पूरा विश्व जानता है, पूरा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल के जो राजा है वो मेरे लिए शत्रु हैं। तो यह जो पंक्तियाँ थी आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे की जो 4 पंक्तियाँ हैं वह भी मैं आपके सामने लिख रही हूँ, कठिन शब्द साथ के साथ बता रही हूँ। आपको उनको अपनी नोटबुक में सही तरीके से उतारना है और इसका जो भावार्थ है उसको भी समझना है, और अपने गृह कार्य की जो कॉपी है उसमें आज आप यह जो पद 2 है इसकी जो व्याख्या है, इसकी जो भावार्थ है वह आप करोगे। तो आगे की पंक्तियाँ मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रही हूँ, ध्यानपूर्वक आप उनको देखिएगा और समझिएगा। भुज बल, अर्थात भुजाओं का जो बल होता है, भुज बल भूमि, भूप, भूप का अर्थ यहाँ पर लिया जाएगा राजा से, बिनु अर्थात बिना, किन्हीं यानी किया है। मैंने अनेक बार इस धरती को राजा से विहीन कर दिया है। यह कौन कह रहा है? यह परशुराम जी कह रहे हैं। परशुराम जी का जो क्रोध है उसके समान धरती पर किसी का भी क्रोध नहीं है। विपुल बार यानी अनेक बार, विपुल बार अर्थात अनेक बार, मही देवन है यानी देवताओं से विहीन किया है, और उस धरती को किसको दे दिया है? ब्राह्मणों को दे दिया है। परशुराम जी कह रहे हैं कि इस धरती को मैंने अनेक बार राजाओं से विहीन किया है और उस जीती हुई धरती को मैंने ब्राह्मणों को दान कर दिया है अनेक बार। सहस बाहु, सहस बाहु, भुज छेद निहारा, भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु, परसु बिलोकु, महिप कुमारा, महिप कुमारा। आगे की अंतिम जो पंक्तियां हैं वह और 2 लिखिए आप ध्यानपूर्वक। ये परशुराम जी के द्वारा कही गई है। मातु पितहि यानी माता पिता, जनी सोच बस, सोच बस का अर्थ होता है शोकग्रस्त या चिंता में। करसी महिप किशोर, महिप किशोर का अर्थ होता है राजा का पुत्र या राजकुमार। गर्भन है के अभर्क दलन, अभर्क दलन,
परशु अर्थात परसा जो परशुराम जी धारण करते हैं। मोर अति गौर, मोर अति गौर जो कठिन शब्द है मैं आपको साथ के साथ लिखूंगी। भुजबल अर्थात भुजाओं के बल से, भूमि से आप सभी परिचित है। भूप का अर्थ होता है राजा। बिनु यानी बिना और किन्हीं यानी किया है। परशुराम जी कह रहे हैं, हे लक्ष्मण सुन, तू मेरे बारे में नहीं जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ और यह पूरा संसार मेरे बारे में परिचित है और क्षत्रिय कुल जो है वह मेरे लिए शत्रु के समान है। तो आगे है लक्ष्मण सुन कि भुजबल भूमि भूप किन्हु बिनु, कि मैंने अनेक बार यहाँ के राजाओं को भुजबल से विहीन कर दिया है, अर्थात उनके हाथों को भी मैंने काट दिया है। विपुल बार, विपुल का अर्थ होता है अनेक, और अनेक बार महिदेवन दीनी, महिदेवन दीनी का अर्थ होता है ब्राह्मण या ब्राह्मणों, कि अनेक बार मैंने इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया है और उस धरती को जीतकर अनेक बार मैंने यह धरती किसको दे दी है? ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस्रबाहु अर्थात सहस्त्रबाहु नाम का एक राजा हुआ है। सहस्त्रबाहु नाम का एक राजा हुआ है जिसके की 100 भुजाएं थी और उन 100 भुजाओं को भी परशुराम जी ने अपने परसे से क्या कर दिया था? भेद दिया था और भुजबल विहीन उसको कर दिया था, सहस्त्रबाहु नाम के राजा को। तो सहस्त्रबाहु भुज अर्थात सहस्त्रबाहु की जो भुजाएं हैं, छेदनिहारा, उसको भी भेदने वाला, उसको भी छेदने वाला कौन है? मेरा परसा है। परशु बिलोकु महीप कुमारा अर्थात हे महीप कुमारा का अर्थ होता है राजा का पुत्र, कि हे राजा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण, तू सुन कि यह जो मेरा परसा है यह बहुत ही गौर है, अर्थात इसके द्वारा बहुत ही राजा जो हुए हैं उनको भुजबल से विहीन कर दिया गया है। सहस्त्रबाहु नाम का जो राजा हुआ है जिसके की 100 भुजाएं थी, उन भुजाओं को भी मेरे परसे ने क्या कर दिया है? छेद दिया है। तो हे राजा के पुत्र, तू इतनी बातें सुनकर भी मेरे से डर नहीं रहा है। मातु पिता ही जन सोच बस, सोच बस का अर्थ होता है सोचने के लिए विवश करना या शोक कुल। शोक कुल अर्थात तू मेरे हाथों से मर जाएगा तो तू अपने माता पिता को शोक में डूबा हुआ ही पाएगा या चिंताग्रस्त ही पाएगा। कि हे लक्ष्मण, तू अपने माता पिता को शोकग्रस्त या चिंताग्रस्त मत बना। करसी महीप किशोर, हे राजा के पुत्र, तू मेरे बारे में इतना जानने के बाद अब तू शांत हो जा, अब तू चुप हो जा, अन्यथा तेरे माता पिता तेरे लिए शोक मनाएंगे, वह चिंताग्रस्त रहेंगे, अर्थात मेरे परसे के द्वारा अब तेरा भी वध कर दिया जाएगा। गर्भन के अभर्ग दलन, अनेक बार मेरे परसे ने जो स्त्रियां होती है उनके गर्भ में ही उसके बच्चे को भी मार दिया है। अर्थात गर्भन का अर्थ आप लिखोगे गर्भ में पल रहा बच्चा, गर्भ में पल रहा बच्चा, अर्थात मेरा जो ये परसा है इसने अनेक बार स्त्रियों के गर्भ में ही उनके बच्चों का भी नाश कर दिया है। परशु मोर अति घोर अर्थात अति घोर अर्थात विनाशकारी। मेरा जो ये परसा है यह बहुत ही भयंकर है, यह बहुत ही विनाशकारी है। इसने अनेक बार इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया है और अनेक बार गर्भ में ही बच्चे जो पल रहे होते हैं उनकी भी हत्या कर दी है। तो यह जो दूसरा पद था यह मैंने आज आपको समझाया है। यह बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। कठिन शब्द भी मैंने साथ के साथ बता दिए हैं। फिर भी पूरे पद का एक बार हिंदी अर्थ भावार्थ में आपको एक साथ बता रही हूँ, ध्यानपूर्वक आप उसको सुनेंगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन जी अर्थात लक्ष्मण जी परशुराम जी से हंसकर कहते हैं कि सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव हे ऋषि मुनि सुनिए कि सारे धनुष जो है वह एक ही समान की होते हैं, सभी लकड़ी के ही बने हुए होते हैं। किसी भी धनुष के टूटने से अर्थात शिव धनुष के टूटने से भी किसी भी व्यक्ति को क्या लाभ होगा या क्या हानि होगी, यह तो सिर्फ राम ने नए के रूप में ही देखा था। और जैसे ही राम ने इस पर प्रत्युंजना चढ़ाने के लिए धनुष को तोका वैसे ही यह टूट गया।
तो इसमें राम का कोई दोष नहीं है। अर्थात हे ऋषि मुनि, आप बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं, आपका गुस्सा करना यहाँ पर व्यर्थ है। तो इस चीज़ को सुनकर, इन बातों को सुनकर परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है और परशुराम जी अपने परसे की ओर देखकर बोलते हैं कि हे मूर्ख बालक, तू अभी मेरे को नहीं जानता है। अर्थात मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत ही ज़्यादा गुस्से करने वाला हूँ और यह सारा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल जो है वह मेरे लिए शत्रु के समान है। और अनेक बार मैंने अपने इस परसे से राजाओं से इस धरती को विहीन कर दिया है और जो भी उनकी ज़मीन जीती हुई है वो मैंने अनेक बार ब्राह्मणों को दान कर दी है। इस धरती पर सहस्त्रबाहु अर्थात 100 भुजाओं वाला जो राजा हुआ है उसको भी मेरे परसे ने भुजा विहीन बना दिया है। अर्थात हे राजा के पुत्र, तू क्यों मेरे हाथों मरना चाहता है? तू क्यों अपने माता पिता को शोकग्रस्त करना चाहता है? तू क्यों अपने माता पिता को चिंता में डालना चाहता है? अर्थात मेरा परसा है, इससे तू भली भांति परिचित हो जा। और अनेक बार मैंने इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया है और अनेक बार मैंने स्त्रियों के गर्भ में ही उनके बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। अब यहाँ पर जो परशुराम जी ने अपने स्वभावगत विशेषताएं बताई है, यह आपके पाठ्य पुस्तक में पीछे जो एक अभ्यास प्रश्न है उसमें बताया गया है कि परशुराम की स्वभावगत कोई 2 विशेषताएं लिखिए, लेकिन यहाँ पर मैंने उनकी 5 या 6 विशेषताएं आपको बता दी है। तो इनको ध्यानपूर्वक आपने समझा होगा, सुना होगा। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यह जो भावार्थ, इसका जो हिंदी अर्थ मैंने आपको बताया था, आज आप उसको अपने गृह कार्य की कॉपी में अवश्य करेंगे, ताकि परीक्षा में जो आपके पद्यांश से जो सप्रसंग व्याख्या आती है और 6 नंबर की होती है उसको आप भली भांति साथ के साथ करना अगर शुरू कर देंगे तो बोर्ड की जो ये क्लास है इसमें आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। 6 अंक आपके यही के यही पक्के हो जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आज के द्वारा दी गई वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर इसमें किसी भी शब्द का अर्थ आपको नहीं आ रहा हो तो बोर्ड पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आपकी जो समस्या है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सुलझाने का पूरा प्रयत्न करूँगी। आगे का जो पद है वह हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।